So, hello Hasif, once again a very good morning to you. Welcome to our geography class जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। मतलब हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों से वो बनी हुई है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। कहाँ पर कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसके कई सारे पार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही पार्ट में हम लोग का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में आ जाइए जिससे सब कुछ चीजें जो हैं एक बार में क्लियर हो जाएं। आते हैं अपने पीपीटी पर या कहें एनसीईआरटी पर, सीधे तौर पे आते हैं। इनसाइड आवर अर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें हैं जो कि तुम पहले से पढ़ चुके हो, तो एक प्रकार से रिवीजन ही है। चलते हैं भाई, इनसाइड आवर अर्थ। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। जो हमारा अर्थ है वो हमारी क्या है, होमलैंड है भाई। जहां पर हम रहते हैं उसको हम होम कहते हैं, अर्थ पर ही तो रहते हैं, तो अर्थ को हम लोग अपना होमलैंड कह सकते हैं। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। अर्थ में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज लगातार चलता ही रहता है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। अर्थ के आउटसाइड और अर्थ के इनसाइड चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? ठीक है, छोटे बच्चे हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भाई साहब अर्थ के नीचे क्या होगा, क्या कोई पाताल होगा, क्या कोई राक्षस वगैरह नीचे रहते हैं, ऐसा सोच रहती है, ठीक है। या हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना खोदें कितना डिग करें अर्थ को कि अर्थ के आर पार हम हो जाएं। भाई अर्थ क्या है, गोल है। जिस तरीके से बॉल में छेद करते हो तो कुछ देर बाद छेद करते करते हम दूसरे एंड पर पहुंच जाते हैं, तो क्या अर्थ में भी इस तरीके से छेद करते करते हम दूसरे एंड में पहुंच सकते हैं? कितना हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा? तो ये सब दिमाग में विचार चलते रहते हैं। व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ आखिर किस चीज की बनी हुई है? तो हम सीधे तौर पे चलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी लेयर्स हैं? जस्ट लाइक एन अनियन, ऑनियन मतलब प्याज, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। जिस प्याज होती है, अनियन होती है, उसको जैसे तुम उसको छीलते हो, तुम्हें लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर कई सारी लेयर्स दिखाई देती हैं। अर्थ उसी के जैसा है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है जिसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है। तो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। क्रस्ट की डेफिनेशन यहां पे बन गई। ये सब अपनी कॉपी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो लिखना। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये जितनी भी लेयर्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे पतली लेयर ये होती है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर। पतली होने के बावजूद ये 35 किलोमीटर की लेयर होती है भाई साहब, 35 किलोमीटर, समझ रहे? ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। इस बात को सही से समझो कि जो क्रस्ट है वो, यदि हम कॉन्टिनेंटल फ्लोर की बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल फ्लोर मतलब जहां जहां कॉन्टिनेंट है, भाई हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो अगर हम अपने यहां देखें कि क्रस्ट की कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबी लेयर है, 35 किलोमीटर। यही हम समुद्र में चले जाएंगे, ओशन फ्लोर पे चले जाएंगे, तो वहां 5 किलोमीटर की हमें ये क्रस्ट की लेयर मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा खुदा हुआ है, बहुत ज्यादा डिग हुआ है, ठीक है। पहले से ही 30 किलोमीटर हम लोगों ने खोद करके, मतलब वहां पर ओशन है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर की ही वहां पर लेयर है क्रस्ट की, ठीक है। क्लियर हुआ क्रस्ट का पॉइंट? क्रस्ट जो है वो टॉप मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की। कॉन्टिनेंटल साइड की बात करें तो 35 किलोमीटर की ये हमारी क्रस्ट की लेयर रहेगी, और यदि ओशन फ्लोर्स पे बात करें, यदि हम समुद्र में चले जाएं तो वहां 5 किलोमीटर हम खोदेंगे, तब ये अर्थ क्रस्ट खत्म हो जाएगा, तब दूसरी लेयर हमें मिलेगी। चल भाई, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज थस कॉल्ड सियाल, ठीक है। कह रहे हैं कि हम बात करें जहां पर हम लोग रहते हैं, कॉन्टिनेंट में रहते हैं ना, तो यहां यदि हम अर्थ क्रस्ट को हम डिग कर रहे हैं, तो जो हमें सॉइल मिल रही है, यदि उसका हम परीक्षण करें, उसको हम देखें, तो उसमें
दो एलिमेंट हमको मिलेंगे, एक मिलेगा सिलिका और एक मिलेगा एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम, तो इसको कहते हैं सिलिका, Si सिलिका हो गया और Al एल्यूमिना, तो इसको कहते हैं सियाल। ठीक है, मतलब ये देखो कॉन्टिनेंट है ना अपना, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये क्या है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मींस जहां पे अर्थ मास है, जहां पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ की जो अर्थ क्रस्ट है उसमें तुमको सिलिका और एल्यूमिना मिलेगा, तो इसको सियाल शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा। यदि ओशन फ्लोर की बात करें, यदि हम ओशन फ्लोर की बात करें तो ये ओशियानिक क्रस्ट है, तो यहां पर हमें मिलेगा सीमा। कौन मिलेगी? सीमा नाम की लड़की मिलेगी। तो Si फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया भाई? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, जो हमारे आसपास जो क्रस्ट पाई जा रही है, जो हमारे आसपास क्रस्ट पाई जा रही है, उसको हम डिग करते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो दो एलिमेंट सियाल मिलते हैं, एक सिलिका और एक एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना। और इसी तरीके से हम ओशन फ्लोर पे ले आते हैं, वहां पे अर्थ क्रस्ट को डिग करते हैं और जो हमें उसमें एलिमेंट मिलते हैं वो दो तरीके के रहते हैं, एक सिलिका और एक मैग्नीशियम। तो सियाल और सीमा से याद रखना कि कॉन्टिनेंटल फ्लोर्स पे हमें मिलेगा सियाल क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में। और यदि हम ओशियानिक फ्लोर की बात करें, समुद्र की बात करें, जहां पर वो सब हैं जो वाटर बॉडीज हैं, वहां की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? सीमा मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब क्रस्ट की बात खत्म हो गई, अब आगे चलते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे जैसे चलते हैं वहां एक दूसरी लेयर मिलती है जिसको हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, ध्यान रखना, मेंटल नहीं है, दिमाग वाला मेंटल नहीं है, मैनटल है, मैनटल, MANTLE, जो कि 2900 किलोमीटर एक्सटेंड है, इतनी उसकी दूरी है। ठीक है, 2900 मतलब 35 किलोमीटर क्रस्ट और उसके बाद 2900 किलोमीटर तुम्हारी मेंटल की लेयर पाई जाएगी। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। ठीक है, तो अब मेंटल के बारे में नहीं दिया गया कि वहां पर क्या है क्या नहीं है, बस इतना याद रखो कि अर्थ क्रस्ट के 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक हमें मेंटल की लेयर मिलेगी। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और सबसे नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं कोर, जिसका रेडियस सिर्फ 3500 किलोमीटर है। ध्यान रखना, रेडियस 3500 किलोमीटर है तो डायमीटर मतलब टोटल लेंथ हो जाएगी 7000 किलोमीटर। मतलब जो क्रस्ट है हमारी, क्रस्ट की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 7000 किलोमीटर। रेडियस सिर्फ 3500 है, हमको तो टोटल लेंथ लेनी है। यदि हमसे पूछा जाए कि टोटल लेंथ कितनी है क्रस्ट लेयर की, तो बताओगे 7000 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन। और अर्थ क्रस्ट में, अर्थ कोर में जो सबसे अंदर वाली लेयर है, उसमें दो चीजें हैं, एक है निकिल और एक है फेरस। फेरस को ही आयरन कहते हैं, तो इसको याद करना है नीफे से, नीफे, निकिल और फेरस। ठीक है, तो दो एलिमेंट यहां भी पाए जा रहे हैं हमारे कोर में, एक है निकिल और एक है फेरस। फेरस मींस आयरन, नीफे से इसको याद करना है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोर में तुम्हारे भाई साहब बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रहता है और प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले देखा हम लोगों ने अर्थ क्रस्ट के बारे में। अर्थ क्रस्ट क्या होती है? तो अर्थ क्रस्ट कॉन्टिनेंटल फ्लोर की, अर्थ क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर हमारे अर्थ की जो रहती है उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल फ्लोर पर 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमें ये अर्थ क्रस्ट मिलती है। और ओशियानिक फ्लोर की बात करें तो वहां 5 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस होती है अर्थ क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल फ्लोर पर दो एलिमेंट पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, किससे याद करोगे? सियाल से, एक सिलिका और एक एल्यूमिना। ओशियानिक फ्लोर की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। अर्थ क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल आता है। अर्थ क्रस्ट के 2900 किलोमीटर तक, अर्थ क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक मेंटल लेयर पाई जाती है।
उसके बाद आता है कोर। कोर जो होता है, कोर का रेडियस ही 3500 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो डबल हो जाएगा 7000 किलोमीटर। और कोर में जो दो एलिमेंट पाए जाते हैं जिससे कोर बनी होती है उसको कहते हैं नीफे, निकिल और फिरस। निकिल और फिरस, फिरस मतलब आयरन। और यहां पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर हाई रहता है। अब आगे चलते हैं, रॉक्स एंड मिनरल। ठीक है, लेयर ऑफ अर्थ क्लियर हो गई। अब हमारे अर्थ के अंदर रॉक्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। Any natural mass of mineral matter that make up the earth crust is called a rock. अब अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, मेंटल कोर हमारे उतना मतलब का नहीं है। अर्थ क्रस्ट की बात करें तो यहां पर कई तरीके की हमको रॉक्स देखने को मिलती है और ये जो क्रस्ट की लेयर है ये रॉक्स से ही मिल करके बनी होती है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स हैं वो उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट साइजेस होती हैं और अलग अलग तरीके के ये दिखते हैं। टेक्सचर भी इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 टाइप्स की रॉक्स हमको देखने को मिलती है भाई साहब। कौन कौन सी? सबसे पहला इग्नियस, याद रखना इसको, इग्नियस। अभी बता देंगे कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है और लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है। ठीक है, तो पहला है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब देखते हैं इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. जब हमारा जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जब वो तुम देखोगे वॉल्केनो देखोगे तो उससे इरप्शन होता है, लावा वगैरह बाहर निकल के आते हैं, तो वही जब मैग्मा क्या होता है, कूल होता है, कूल डाउन होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो रॉक्स फॉर्म करता है और उस रॉक कहते हैं इग्नियस रॉक। समझ में आया भाई? तुम्हारा वॉल्केनो है, इससे मैग्मा निकल के आ रहा है, मैग्मा बाहर आते आते कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और वो इग्नियस रॉक्स का नाम हम उसे दे देते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के ही 2 टाइप होते हैं, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। ठीक है, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. कई सारे शॉर्ट्स वगैरह तुम देखोगे, वीडियो देखोगे यूट्यूब का कि लावा बाहर निकल के आ रहा है, एकदम गरम गरम रेड रेड होता है। ठीक है, तो वही जब अर्थ की सरफेस पे आता रहता है तो ठंडा होता है और ठंडा होकर के क्या वो रॉक का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक्स का नाम देते हैं। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. देखो भाई साहब, मैग्मा जो है, जो लावा है, वो गर्म मॉल्टन फॉर्म में है ना, एकदम पिघला पिघला है, लेकिन जैसे वो अर्थ की सरफेस पे आता है, मतलब बाहर निकल आया, उस वॉल्केनो से बाहर निकल के आ गया और रॉक्स का फॉर्म ले लिया, ठंडा होकर रॉक बन गया, इसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब समझो, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। उस वॉल्केनो से वो मॉल्टेन मैग्मा बाहर निकल आया और बाहर निकल कर ठंडा हुआ और हमें मिला एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और कौन सा रॉक है ये? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बेसाल्ट। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा वो बेसाल्ट रॉक का बना हुआ है। बेसाल्ट रॉक एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. यदि वो मॉल्टेन मैग्मा बाहर निकल नहीं पाया, वॉल्केनो से बाहर नहीं निकल पाया, वो वॉल्केनो के अंदर ही ठंडा हो गया, मतलब बाहर आ रहा था लेकिन अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाया, अभी क्रस्ट में ही है और वहां ठंडा होकर के रॉक बन गया है, तो उसको हम कहेंगे इनट्रूसिव। उसको हम क्या कहेंगे? इनट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बहुत आसान है ना। देखो इग्नियस रॉक क्या होता है?
इग्नियस रॉक क्या होता है? तुमसे पूछा जाए तो कहोगे सर जी वॉल्केनो में से हॉट मॉल्टेन मैग्मा बाहर निकल के आता है। हॉट मॉल्टेन मैग्मा एकदम गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बाहर निकलते निकलते वो कूल डाउन होता है और कूल डाउन होकर के क्या बनाता है? इग्नियस रॉक बनाता है। ठीक है, इग्नियस रॉक दो प्रकार के हैं, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव में वो हॉट मॉल्टेन मैग्मा वॉल्केनो से बाहर निकल आएगा, अर्थ सरफेस पे हमें दिखाई देगा, तो उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे, एक्सटीरियर बाहर निकल के आ गया है। और यदि हॉट मॉल्टेन मैग्मा वॉल्केनो के बाहर नहीं निकल पाया, हमें दिख नहीं रहा है, वो अर्थ क्रस्ट के ही अंदर है, वहीं पर ठंडा होकर के इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बना दिया है। एकदम आसान है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है? बेसाल्ट रॉक, और बेसाल्ट रॉक से ही हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और इनके जो हमारे होते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के, इसके थोड़ा सा बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, जो दाने होते हैं इस रॉक्स के बड़े बड़े होते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ रॉक। इंट्रूसिव के तुम्हारे ग्रेनाइट होंगे, मतलब वॉल्केनो से बाहर निकल आया तो बेसाल्ट रॉक मिलेगा, और यदि वॉल्केनो के अंदर ही रह गया, अर्थ क्रस्ट में ही रह गया, तो वो बनाएगा तुम्हारा ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की टाइल्स वगैरह लगती है, तुम देखे होगे घरों में लगती है, थोड़ी सी ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, बहुत ही कॉस्टली होती है, तो ग्रेनाइट के स्टोन्स वगैरह लगते हैं, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राइंड करने का काम करते हैं ग्रेन्स को, या फिर स्पाइसेस बनाने के लिए, मसाले वसाले बनाने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वो टीनी पार्टिकल्स में जो स्पाइसेस रहते हैं या फिर पेस्ट पाउडर रहते हैं टीनी पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब ग्राइंड करने का काम करते हैं हम लोग ग्रेनाइट से। चलो भैया, तो ये था हमारा सबसे पहला रॉक जिसका नाम है इग्नियस रॉक। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। अब भाई इग्नियस रॉक से ही लिंक करना है सेडिमेंट्री रॉक से। अब इग्नियस रॉक बन गया भाई हमारा, वॉल्केनो से हॉट मॉल्टेन मैग्मा निकल रहा है, बाहर कूल डाउन होकर के क्या बना रहा है? इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक जब बन रहा है तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इग्नियस रॉक, एक इग्नियस रॉक, दूसरा इग्नियस रॉक, तीसरा इग्नियस रॉक, सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। और टकराने में क्या होता है? वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम कहते हैं सेडिमेंट। छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गए, उसको हम कहेंगे सेडिमेंट। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. ठीक है, उसके बाद ये छोटे छोटे सेडिमेंट बन गए, उसके बाद विंड है, एयर है, वाटर है, ये इन सेडिमेंट्स को पास में ले आते हैं, धक्का देते हैं, और सेडिमेंट एक दूसरे से जुड़ करके सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं। These type of rocks are called sedimentary rocks. समझ में आया? इग्नियस रॉक बना, कैसे बना? हॉट मॉल्टेन मैग्मा वॉल्केनो से बाहर निकला, ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक बना। कई सारे इग्नियस रॉक हो गए, एक दूसरे से टकराए, उसके बाद वो सेडिमेंट में चेंज हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज हो गए, उसके बाद विंड और वाटर के द्वारा ये पास में लाया गया, इन पर प्रेशर लगा और ये सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले ली। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंड स्टोन हमको देखने को मिलता है वो किससे बना होता है? सैंड के ग्रेन से। These rocks may also contain fossil of plant, animals and other microorganisms that once lived on them. इन रॉक्स में हमें फॉसिल्स भी मिलता है। फॉसिल्स मतलब प्लांट, एनिमल के क्या फुटप्रिंट, कि उनके यदि उस समय के जो भी जानवर रहे थे, जो भी प्लांट रहे थे, उनका जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, वो भी इन रॉक्स में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके का था सेडिमेंट्री रॉक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब भाई साहब तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? बहुत ही आसान है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। बहुत ज्यादा हीट दे दो भाई, दोनों को पकड़ो, इग्नियस रॉक को पकड़ो और सेडिमेंट्री रॉक्स को पकड़ो, इनको क्या कर दो? खूब हीट कर दो, खूब हीट कर दो, इतना हीट कर दो कि भाई साहब क्या ही कहना। हीट और प्रेशर इनको दे दो तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएंगे। For example, clay changes into slate and limestone into marble. Clay जो होती है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है।
क्लियर हुआ? इग्नियस, इग्नियस कैसे मिला? हॉट मॉल्टेन मैग्मा ऊपर आया वॉल्केनो से ऊपर आया, वॉल्केनो के बाहर आया, ठंडा हुआ। यदि वॉल्केनो के बाहर निकल गया, अर्थ सरफेस पे हमको दिखाई दे रहा है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। यदि अंदर ही रह करके रॉक बन गया ठंडा होकर के, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, इग्नियस रॉक खत्म हुआ। इसके बाद आता है सेडिमेंट्री। तो हुआ क्या कि सर जी बहुत सारे इग्नियस रॉक बन गए, एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे सेडिमेंट में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स विंड और वाटर की हेल्प से क्या हुए, पास में लाए गए, इन पर फोर्स लगा, प्रेशर लगा, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लिए। ठीक है, इसके बाद मेटामॉर्फिक क्या हुआ, दोनों तुम रॉक्स को पकड़ो। किसको पकड़ो? एक तरफ इग्नियस, एक तरफ सेडिमेंट्री, इन दोनों को पकड़ो, खूब हीट करो, खूब प्रेशर दो, इन पर हाई प्रेशर हाई हीट दोगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से क्ले जो है स्लेट में चेंज हो जाता है और तुम्हारा लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होते हैं उनसे हम लोग रोड बनाते हैं, अपना हाउस और बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स, फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स, पिट्ठू, हॉपस्कॉच, स्टैपू, किटकिट, 5 स्टोन गिट्टी। तो ये सब खेल तो हमने नहीं खेले हैं, तुम खेले हो तो बताना ये कैसे खेले जाते हैं। फाइंड आउट सम मोर गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स एटसेट्रा। तो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर्स से पूछिए कि भाई साहब आपने स्टोन के साथ साथ कौन कौन से गेम खेले। लेट्स डू। जो ये रेड फोर्ट है, लाल किला है, ये रेड सैंड स्टोन से मिलकर बना हुआ है। सैंड स्टोन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये हमारा है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। द ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल। ठीक है, यहां देखो मार्बल हम लोग देखे थे कि मार्बल लाइम स्टोन से मार्बल में कन्वर्ट होता है। ठीक, और सैंड स्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का आएगा। ये देखो सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, क्या करना, कोई बात नहीं, इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ये रेड फोर्ट में जो रेड सैंड स्टोन लगा हुआ है ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है, और ताजमहल जो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का। इग्नियस रॉक का अभी कोई एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं देखा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner। तो तुम्हें हम बता ही दिए, पहले ही बता दिए कि ये क्या होती हैं, एक रॉक से दूसरे रॉक, दूसरे रॉक से तीसरे रॉक, तीसरे रॉक से फिर से फर्स्ट रॉक पर आ जाती हैं। This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle। अब तुम्हें जैसे बताए कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री को रख करके खूब हीट कर दो, खूब प्रेशर लगा दो, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स को और गर्म करो तो ये लावा बन जाएगा, ये हॉट मॉल्टन हो जाएगा ना, उसके बाद वापस से वो इग्नियस रॉक बन जाएगी। तो यहाँ पर यही सब कहानी दी गई है, इसको तुम पढ़ लेना एक बार। यहाँ फिगर तुमको हम समझा देते हैं। जैसे ये देखो हॉट मॉल्टेन मैग्मा निकल रहा है रेड रेड कलर का। ठीक है, अब ये बाहर निकल के आया तो ठंडा होकर के क्या बना दिया? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बनाया, इग्नियस रॉक क्या हुआ? एक दूसरे से लड़ झगड़ के सेडिमेंट में चेंज हो गए। किसमें? सेडिमेंट में। सेडिमेंट से वो क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक बन गया। ये देखो सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक को गर्म कर देंगे, खूब गर्म करेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, और मेटामॉर्फिक रॉक्स को और गर्म करेंगे तो ये वापस से हॉट मॉल्टेन फॉर्म में आ जाएगा, एकदम रेड रेड, तो वापस ये इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रॉक की साइकिल है। ठीक है, इसको पढ़ लेना जो भी है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition। जो rocks होते हैं, जो हमारे पास igneous, metamorphic और sedimentary rocks है, ये सब mineral से बने होते हैं,
और जो हमारे अर्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, हम इंसानों के लिए मिनरल्स बहुत ही जरूरी है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कुछ मिनरल्स हैं वो फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, कोल भी देखे हो, नेचुरल गैस में सीएनजी वगैरह देखे हो। ठीक है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, एलपीजी है। ठीक है, और तुम्हारा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ये मिनरल्स जो हैं इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एटसेट्रा। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, यूरेनियम, इन सब की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। मेडिसिन में भी मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। और ये रॉक्स कहाँ से बनते हैं, मिनरल से ही बनते हैं। तो इस तरीके से अपना जो प्यारा सा चैप्टर है ये यहाँ पर हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो देख रहे हो आधे घंटे के अंदर ही इस चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीके से निपटा दिए। ठीक है, अब तुम्हारा काम रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, कहीं कोई टॉपिक मिस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको अंडरलाइन करके पूछ लेना। ठीक है, और किसी को एक्सप्लेनेशन दे देना कि कैसे इग्नियस बनता है। मम्मी पापा भाई बहन है नहीं, ठीक है, मम्मी पापा भाई इसको क्या करना, ये समझा देना कि किस तरीके से इग्नियस रॉक बनता है, किस तरीके से मेटामॉर्फिक बनता है, किस तरीके से सेडिमेंट्री बनता है, कैसे रॉक साइकिल होता है। किसी को समझाओगे और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, रीडिंग करने के बाद ये काम कर लेना और उसके बाद अपना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नजर में तुम्हें आए उसे अपनी कॉपी में लिख लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।